नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, 7 राज्यों के 13 ऐसी सीट है जिसपे चुनाव हुए हैं और क्या नतीजे इस बार सामने आ रहे हैं बाई इलेक्शन में, उपचुनावों में, ये आपका चैनल लेकर आया आपके समक्ष और बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन इतना ज्यादा सशक्त नजर आ रहा है और लीड भी कर रहा है, कितने सीटों से आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके का करारा डाउनफॉल देखने को मिला है, ये आपको बताएंगे एग्जिट पोल में। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप नजर डालें तो सही आंकड़े और कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे है, इसके बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो हमने भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हवाले से ही आप तक ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और इसमें जो तमाम सीटें हैं उसका हम आपको रुख कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस सीट से कौन उपचुनाव में आगे चल रहा है और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कंफर्म भी हो चुका है कि कौन विजय हुआ है। तो आखिरकार इंडिया अलायंस कितना ज्यादा सशक्त और मजबूत है इस बार उपचुनावों में। 7 राज्यों के 13 सीटों पर क्या बन रहे हैं आंकड़े, सीधा देखिए। बिहार के रुपौली से शंकर सिंह लीड कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हिमाचल प्रदेश के देहरा से कमलेश ठाकुर जीत चुके हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आशीष शर्मा लीड कर रहे हैं जो कि बीजेपी के हैं। नालागढ़ से लीड कर रहे हैं हरदीप सिंह बावा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। अमरवाड़ा मध्य प्रदेश से लीड कर रहे हैं धीरन शाह जो कि आईएनसी से है। जालंधर वेस्ट से जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत। विक्रावांदी जो तमिलनाडु में है वहां से अनियुर शिवा जो कि डीएमके के हैं, लीड कर रहे हैं। बद्रीनाथ से लीड कर रहे हैं आईएनसी के लक्ष्यपाल सिंह। मंगलोर से जो कि उत्तराखंड में है वहां से आईएनसी के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन लीड कर रहे हैं। रायगंज पश्चिम बंगाल से जीत चुके हैं यहाँ पे कृष्ण कल्याणी जो कि टीएमसी के हैं। रानाघाट दक्षिण पश्चिम बंगाल से लीड कर रहे हैं मुकुट रानी अधिकारी जो कि टीएमसी के हैं। बगदा से लीड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से टीएमसी के मधुपर्णा ठाकुर और यहाँ मानिक तला जो पश्चिम बंगाल में है वो वहां से लीड कर रहे हैं टीएमसी की सुप्ति पांडे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी पार्टी जो है वो अब कितने आंकड़ों से पीछे चल रही है और ये तमाम सीट जो मैं आपको बता रही हूँ इस पर किस तरीके से बीजेपी ने अपने सारे दावपेच खेल दिए, बावजूद इसके यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है और हार भी इस तरीके की कि बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी जो है पीछे चल रही है। तो आपको सीधा दिखाती हूँ, स्क्रीन पर नजर डाली। वोट काउंटिंग बाय इलेक्शन में डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। जून 2024 बीजेपी वन रायगंज असेंबली बाय 50,000 प्लस वोट्स, लोकसभा की बात हो रही है। और जुलाई 2024 बीजेपी लॉस्ट रायगंज असेंबली। लोकसभा में जिस तरीके का फायदा हुआ था बीजेपी को, विधानसभा में ठीक उल्टा हुआ है और विधानसभा के उपचुनाव की सीट पर बीजेपी को, यानी रायगंज की सीट पर बीजेपी को इतना भारी नुकसान झेलने को मिला है। स्विंग ऑफ 1 लाख वोट्स अवे फ्रॉम बीजेपी, यानी कि इतना अंतर जो देखने को मिल रहा है, इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि लोकसभा के बाद जैसे जैसे विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और भी राज्यों के विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसमें भी बीजेपी का सुपड़ा यहाँ पर साफ होते हुए दिख रहा है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीडिंग इन अ सीट बिहार, मीनवाइल जेडीयू इज ट्रेलिंग 13 bridge collapse in 1 month. Every action has equal and opposite reaction. Downfall of Nitish Kumar as kingmaker to bridge breaker. अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को कितनी ज्यादा क्षति पहुंची है, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का घोटाला सामने आ रहा है, इतने हफ्तों में कितने न जाने कितने सारे ब्रिज जो है वो ध्वस्त हो गए हैं, बिल्कुल गिर गए हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा प्रशासन से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब जनता ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया है। और इससे अब आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रहा है और जेडीयू को यहाँ पर करारी शिकस्त मिल सकती है। अब क्या होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रहे हैं और उनको जो है पप्पू यादव का समर्थन भी प्राप्त है। अब हिमाचल की आप रुख कीजिए। हिमाचल उपचुनाव की तीनों सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे है।
अब बात करें बीजेपी अलायंस इन बिहार गेट सेट बैक एज इंडिपेंडेंट शंकर सिंह एक्सटेंसिव लीड, यानी इंडिपेंडेंट शंकर सिंह, जो मैंने आपको बताया कि बिहार में इंडिपेंडेंट जो है वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने कितनी मार्जिन से लीड किया है वो मैं आपको बता दूं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह लीड पे चल रहे हैं, उनको 51,200 वोट फिलहाल जो रुझान है, जो काउंटिंग है उस हिसाब से इतने मिले हैं, और जेडीयू जो है 47,000 वोट्स लीड ऑफ 4,200, मतलब अभी जो भी रुझान चल रहे हैं, अभी जो भी जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं उसमें 4,200 वोट्स की लीड से आगे चल रहे हैं शंकर सिंह, जो कि निर्दलीय है। यानी यहाँ पर भी बिहार में भी करारा झटका जो है वो बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को मिला है, जेडीयू को बहुत बड़ा झटका बिहार में मिला है। यानी हिमाचल से लेकर बिहार तक तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। 4 more rounds to go for counting, यानी यहाँ पे जिस सीट की बात की जा रही है बिहार में, उसके 4 और राउंड होने हैं, फिर नतीजे सामने आएंगे। एक बार लिस्ट फिर से मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश। अब आपको मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से राज्य है और राज्य के कौन कौन से विधानसभा सीटें हैं जिस पर यह उपचुनाव हुआ, और इन उपचुनाव जिन सीटों पर हुआ है उन सीटों पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चला, यानी कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी जो है पीछे चल रही है। सिलसिलेवार तरीके से देखिए, मध्य प्रदेश अमरवाड़ा से कांग्रेस आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे। बिहार के रुपौली से जेडीयू आगे और निर्दलीय पीछे। राना अब लेकिन तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल अब बदल गई है। जैसे रुपौली की मैंने बात की, यहाँ पे लिखा है कि जेडीयू आगे चल रही है, लेकिन अब जो है ये बदल चुकी है तस्वीर, और निर्दलीय जो है वो 4,200 वोटों की मार्जिन से जो है आगे चल रहे हैं, और 4 और राउंड्स होने अभी काउंटिंग के। पश्चिम बंगाल से देखिए, रानाघाट दक्षिण टीएमसी, रायगंज टीएमसी, बागदाब टीएमसी, मानिकतला टीएमसी, यानी पश्चिम बंगाल के चारों सीट राणाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा और मानिकतला, ये चारों ही सीटों पर टीएमसी जो है वो लीड कर रही है, और चारों ही सीटों पर बीजेपी को एकदम पछाड़ते हुए टीएमसी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी पश्चिम बंगाल में तो सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का, बिहार में निर्दलीय आगे चल रहा है, यानी जेडीयू पीछे है, यहाँ पर भी बीजेपी को बुरी हार मिलेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है अमरवाड़ा से। पंजाब जालंधर में तो आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। हमीरपुर, देहरा और नलगढ़, ये 3 सीटें हैं जहां हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, यानी काउंटिंग जारी है, रुझान आ रहे हैं, और बीजेपी केवल हमीरपुर से आगे चल रही है, इकलौता सीट जहां से आगे चल रही है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको बता दूं बिल्कुल बदल चुकी है, और अब हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, और यहाँ पे बीजेपी का फिर से हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। उत्तराखंड में आप देखिए, बद्रीनाथ, मंगलोर, दोनों ही जगह पर कांग्रेस आगे चल रही है, और तमिलनाडु विक्रवांडी में डीएमके आगे चल रही है। मतलब अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें बिल्कुल मैं बोलूं ना के बराबर सीट से ना के बराबर क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को बढ़त मिल रही हो। आप बिहार पर नजर डालिए, निर्दलीय आगे चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, टीएमसी जो है वो चारों सीटों पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे चल रही है, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तराखंड में दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो यहाँ पर बीजेपी का बिल्कुल नामो निशान मिटता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत हो गई है, बीजेपी के होशियार सिंह को हरा दिया गया है। जी हाँ, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को यहाँ से जीत मिली है देहरा से। मैंने अभी आपको बताया कि देहरा से कांग्रेस आगे चल रही है, और यहाँ पर खबर भी आ गई कि देहरा से जो सीएम सुक्खू की पत्नी है वो जीत चुकी है। अब इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सब दे रहे हैं, विपक्षी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं हम आपको सीधा दिखाते हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आने वाले सभी चुनाव में बीजेपी हारती रहेगी। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पवन खेड़ा ने कहा है कि अब जैसे जैसे और भी चुनाव आएंगे, उपचुनाव होने विधानसभा के तमाम सीटों पर जो चुनाव होंगे उसमें तस्वीर इस तरीके से बदल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। नजर डालिए, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया वर्सेस एनडीए इन की पोल्स, इंडिया लीडिंग इन 10 सीट्स, इंडिया हेड इन 2। लेकिन अब जो मैंने आपको खबर बताई है उसमें कोई भी ऐसी सीट नजर ही नहीं आ रही जिसमें बीजेपी आगे जाए। आम आदमी पार्टी मोहिंदर भगत विंस जालंधर वेस्ट बंगाल का भी मैंने आपको बताया दिया कि चारों सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है। एक बार फिर से हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को
रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि कौन कहां से क्या जीता है। देखिए, रुपौली से लीड कर रहे हैं शंकर सिंह इंडिपेंडेंट, जैसा मैंने आपको बताया। देहरा से, हिमाचल प्रदेश से कमलेश ठाकुर, सीएम सुखू की पत्नी, जीत चुकी है कांग्रेस से। हमीरपुर से लीड कर रहे हैं बीजेपी, इकलौता मैं कहूं कि अभी सीट दिख रहा है हिमाचल प्रदेश का जहां से लीड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से हरदीप सिंह बाबा लीड कर रहे हैं नालागढ़ से, कांग्रेस के जो है। अमरवाड़ा मध्य प्रदेश में जो आता है वहां से बीजेपी लीड कर रही है, दो हुआ बीजेपी का कमलेश प्रताप सिंह। मोहिंदर भगत आम आदमी पार्टी के जालंधर वेस्ट जीत चुके हैं। विक्रावंती जो तमिलनाडु में आता है वहां से द्रविड़ जो मुनेत्र का जगम यानी डीएमके जो है वो आगे चल रही है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में जो आता है वहां से आईएनसी लखापात सिंह आगे चल रहे हैं। मंगलौर उत्तराखंड में यहाँ पे आईएनसी, हालांकि खबर सूत्रों के हवाले के माने तो जीत चुके हैं बिल्कुल यहाँ पर काजी मोहम्मद। और रायगंज में टीएमसी जीत चुके हैं कृष्णा कल्याणी। रानागढ़ पश्चिम बंगाल से टीएमसी लीड कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल बगड़ा से टीएमसी लीड कर रहे हैं और मानिकतला से लीड कर रहे हैं टीएमसी। यानी केवल यहाँ पे एक या दो सीटें ऐसी है दोस्तों जहां पर बीजेपी का नाम आया कि बीजेपी लीड कर रही है, और इसके अलावा 10 से 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। अब आप इस बात का अंदाजा आराम से लगा सकते हैं कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप लोकसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं तो आप फेस को देखिए कि पार्टी का फेस कैसे कहा जाता है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में जब आप वोट देखते हैं तो आप फेस देखिए पार्टी का, कौन है, कौन चुनावी मैदान में आ रहा है, कौन पीएम कैंडिडेट है, और अलग अलग मुद्दे। और जब विधानसभा में इंसान वोट करता है तो मतदाता जो है लोकल मुद्दे, लोकल लीडर्स देखता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पिछड़ी हुई है। कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी कनेक्शन यहाँ पर वोटर्स के साथ नहीं है, ना उनकी पॉलिसीज में दम है। और राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं क्या ही बोलूं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी, बेरोजगारी से लेकर अग्निवीर, महिला सशक्तिकरण और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। पेपर लीक का मुद्दा है जिससे युवाओं को इतनी ज्यादा परेशानी हुई, और मतदाता जो है ये तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही जब वोट करता है तब इन सभी चीजों पर ध्यान देता है। और इस बार के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, बहुत से ऐसी सीटों पर क्लियर हो चुका है कि कौन विजेता है। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि इन लोकसभा के नतीजों में बीजेपी को झटका मिला है, विधानसभा के उपचुनावों में बड़ा झटका मिला है, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे, चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। क्या लगता है इसको आपको इस पूरी खबर पर? और जैसे जैसे समय बीतता रहेगा और रुझान क्लियर होते रहेंगे, वैसे वैसे हम आप तक लेकर आएंगे कि क्या किस सीट से कौन उम्मीदवार किस पार्टी का जीता है। फिलहाल टाइम्स एक्सप्रेस देखते रहिए। धन्यवाद।